डियर स्टूडेंट्स, आज के हम लेक्चर में बात करेंगे स्ट्रक्चर के बारे में, क्योंकि सी एक स्ट्रक्चरल एंड प्रोसीजरल लैंग्वेज है और स्ट्रक्चर का भी अपने आप में, क्योंकि नाम इसका स्ट्रक्चरल एंड प्रोसीजरल है, इसलिए नाम से ये स्ट्रक्चर का अपने आप में बहुत बड़ा रोल है। हालांकि स्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है? स्ट्रक्चर अगर रियल लाइफ में देखा जाए तो एक हिंदी में अगर वर्ड समझा जाए तो एक ढांचा कहलाता है। मैंने कहा किसी चीज का एक स्ट्रक्चर बनाओ, जैसे हमने कहा एक मकान बनाना चाहते हैं, तो उसके बारे में पहले सोचेंगे, फिर एक अपने दिमाग में एक इमेजिनेशन बनाएंगे और इमेजिनेशन को एक पेपर पे तैयार करेंगे। बस वही पेपर पे तैयार होने वाली चीज एक स्ट्रक्चर कहलाती है। वो तो हुआ एक रियल लाइफ ऐसे करके हाउस का बना हुआ एक नक्शा, जिसे हमने स्ट्रक्चर बोला। दूसरी साइड आ जाओ, मैं आपके दिमाग में एक छोटी सी चीज डालना चाहता हूं। मैंने कहा वो लड़का जिसका नाम याद नहीं आ रहा, उसकी हाइट लगभग 5 फीट 8 इंच है और वो ब्लू कलर की बहुत शर्ट पहनता है और कलर उसका थोड़ा सा सांवला है। ऐसे करके मैंने 5-6 चीजें बतानी शुरू करी। वो क्लास में टॉप करता है, तो आपके दिमाग में एक इमेजिनेशन आनी शुरू हो जाती है। अरे सर, आप किसकी बात कर रहे हो? अरे वो मिस्टर एक्स की बात कर रहे हो। मैं कहता हूँ हाँ हाँ बिल्कुल वो। तो एक इमेजिनेशन जो आती है वो ही हमारा एक स्ट्रक्चर है। बस उसी स्ट्रक्चर को हम यहाँ पे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, तो यहाँ क्या होगा उसकी मैंने कई सारी चीजें अभी आपको बताई। जैसे उसका मैंने कहा वो टॉप करता है, मैंने कहा वो ब्लू शर्ट, मतलब प्रॉपर्टीज के बारे में बात की, लेकिन वो सारी प्रॉपर्टी सिमिलर नहीं थी। तो इसका मतलब ये हुआ कि डिसिमिलर यानी कि हेट्रोजीनियस प्रॉपर्टीज के कलेक्शन को हम एक स्ट्रक्चर कहते हैं। हेट्रोजीनियस और होमोजीनियस दो चीजें आती हैं। होमोजीनियस का जहां कलेक्शन आ जाता है वो क्या बन जाता है? एरे। हेट्रोजीनियस का जहां सिस्टम बनता है, मतलब कलेक्शन बनता है, वहां स्ट्रक्चर बन जाता है। तो स्ट्रक्चर का और इस जो एरे का मैंने डेफिनेशन जो एरे का बताया, क्या बताया? ए कलेक्शन ऑफ सिमिलर थिंग्स इज नोन एज एरे। और अब मैं कह रहा हूं ए कलेक्शन ऑफ हेट्रोजीनियस डेटा आइटम्स इज नोन एज स्ट्रक्चर। देखो, प्राइमरी डेटा टाइप इंट फ्लोट कहते, खूब बात हुई हमारी। सेकेंडरी में एरे, पॉइंटर, स्ट्रक्चर, यूनियन, ऐसे करके आते चले गए। एरे हमारा फिनिश हो गया, पॉइंटर्स हमारे फिनिश हो गए। अब अगला टॉपिक क्या है? स्ट्रक्चर। तो सीधी सी बात है, जब हम स्ट्रक्चर की बात करते हैं, क्योंकि ये यूजर डिफाइंड है, सेकेंडरी डेटा टाइप है, तो इट मस्ट ऑल्सो बी डिक्लेयर्ड। इसके लिए और मेमोरी भी के लिए क्रिएट होनी चाहिए, इसमें भी वैल्यू पुट की जानी चाहिए। तो वो सारे काम जो हम हर चीज के लिए कर रहे हैं वो इसके लिए भी करेंगे। तो पहले बात करेंगे सिंटैक्स की कि स्ट्रक्चर का सिंटैक्स है क्या। तो स्ट्रक्चर इज ए कलेक्शन ऑफ डिसिमिलर यानी कि हेट्रोजीनियस डेटा आइटम्स। तो देखो, मैंने बोर्ड पे आपको बताया सिंटैक्स ऑफ द स्ट्रक्चर। तो सिंटैक्स में हम क्या लिखते हैं? सबसे पहली चीज आती है क्या? स्ट्रक्ट। स्ट्रक्ट इज अ कीवर्ड। स्ट्रक्चर बनाने के लिए कीवर्ड यूज होता है। देखो, एरे के लिए बस सिंपल स्क्वायर ब्रैकेट्स यूज कर रहे थे, पॉइंटर के लिए तुमने स्टार यानी कि एस्ट्रिस्क यूज किया था। अब हम बात कर रहे हैं स्ट्रक्चर की, तो उसके लिए कीवर्ड यूज करेंगे स्ट्रक्ट। स्ट्रक्ट लिखते ही हमारा कंपाइलर समझ जाएगा कि इट इज ए स्ट्रक्चर। ठीक है। स्ट्रक्ट के बाद में स्ट्रक्ट नेम, इट इज ए यूजर डिफाइंड आइडेंटिफायर। जो मर्जी आए, आप अपना नाम लिख सकते हैं कुछ भी। जिस स्टूडेंट के लिए बनाऊंगा तो स्टूडेंट नाम रखूंगा, एम्प्लॉय के लिए बनाऊंगा तो एम्प्लॉय नाम लिखूंगा, या जिसके लिए भी बनाए हम उसका नाम रख सकते हैं। ठीक है, यूजर डिफाइंड आइडेंटिफायर। और ये जो ब्रेसेस है इसका एक सेट है, और इस ब्रेसेस के सेट के अंदर लिखा जाएगा कलेक्शन ऑफ डिसिमिलर डेटा आइटम्स। डिसिमिलर डेटा आइटम्स, यहां पे कितने भी डेटा टाइप, इंट, फ्लोट, कैरेक्टर, कुछ भी डिक्लेयर आप कर सकते हो। ठीक है, डेटा आइटम्स जो डिसिमिलर है उनका कलेक्शन बना दिया। ठीक है, अब बात आती है कि इसका, हाँ, सेमी कॉलन पे ध्यान दें, इसका सेमी कॉलन भी एंड करता है। अब एक्चुअली ये लिखा कहां जाना चाहिए, ये भी एक क्वेश्चन है। ये लिखा जाता है या मेन से ऊपर या मेन के अंदर। अगर मेन के अंदर लिखो, देखो ये डिक्लेरेशन है,
और डिक्लेरेशन है यानी कि सिंटैक्स की डिक्लेरेशन मेन के अगर ऊपर कर दी जाती है तो ग्लोबल हो जाती है, मेन के अंदर की जाती है तो ये लोकल हो जाती है, लेकिन ये दोनों जगह पे डिक्लेयर किया जा सकता है। अब क्वेश्चन ये है कि इसका एक एग्जाम्पल कैसे बने। तो एग्जाम्पल देखो, स्ट्रक्ट कीवर्ड है, स्टूडेंट मैंने नाम रखा क्योंकि यहां पे मैं सारी चीजें स्टूडेंट के बारे में रखूंगा, यानी कि स्टूडेंट का रोल नंबर, स्टूडेंट के मार्क्स, स्टूडेंट का नेम। इस तरह से अगर ये तीन ही चीजें रखी हैं, हालांकि आप एड्रेस, फोन नंबर, अलग अलग और भी चीजें रख सकते हो। तो देखो, स्ट्रक्ट स्टूडेंट, मैंने नाम स्टूडेंट रखा और उसमें डिसिमिलर डेटा आइटम्स इंट, फ्लोट, कैरेक्टर, इंट में रोल नंबर, फ्लोट में मार्क्स, कैरेक्टर में एन, यानी कि इस तरह से रख के और सेमी कॉलन से उसका एंड कर दिया जाता है। ये कहलाता है स्ट्रक्चर का एक छोटा सा एग्जांपल। अब जब तुम क्रिएट कर चुके हो एक स्ट्रक्चर को, तो देखो मेमोरी एलोकेट करने की बात आती है। स्ट्रक्चर जब बनता है तो मैं आपको बता दूं, बिल्कुल भी मेमोरी एलोकेट नहीं होती। एलोकेट तब होती है जब इसका एक वेरिएबल यानी कि एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया जाता है। सपोज करो मैंने इंट एक्स लिखा, तो एक्स के लिए जो मेमोरी एलोकेट होती है वो तब होती है जब एक्स डिक्लेयर होता है, ठीक है। लेकिन यहां पे जब हम बात करें तो इनके डिक्लेरेशन पे कोई मेमोरी एलोकेट नहीं होती। फिर कब होती है? तो मेमोरी एलोकेट होती है जब एक ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है। अब ये ऑब्जेक्ट कब क्रिएट होता है और क्यों किया जाता है और कैसे किया जाता है? सबसे पहले क्रिएटिंग ऑफ एन ऑब्जेक्ट मैंने लिखा, ऑब्जेक्ट को कैसे क्रिएट किया जाता है उसका सिंटैक्स लिखा। ऑब्जेक्ट है क्या अभी बात करूंगा, पहले क्रिएट करना सिखाता हूं। स्ट्रक्ट यानी कि ये, स्ट्रक्ट नेम मतलब ये, ऑब्जेक्ट मतलब यूजर डिफाइंड आइडेंटिफायर, आप अपनी मर्जी से इसका नाम कुछ भी रख सकते हैं। सेमी कॉलन पे एंड होगा, ये एक डिक्लेरेशन हो गई, यानी कि यूं समझो ये अपने आप में एक डेटा टाइप बन गया और ये ऑब्जेक्ट नेम एक वेरिएबल बन गया। तो देखो एग्जांपल, अगर इसके लिए एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करना होता तो स्ट्रक्ट स्टूडेंट और st, स्ट्रक्ट स्टूडेंट और एक नाम है stu, कुछ भी लिख दो, ठीक है, बट इट मस्ट नॉट बी अ कीवर्ड, कीवर्ड नहीं होना चाहिए। ऑब्जेक्ट क्यों क्रिएट किया जाता है, क्वेश्चन ये है। देखो, जब एक ये ब्लॉक बनाया जाता है तो मेन के ऊपर होगा या मेन के अंदर होगा, कहीं भी हो, इसके अंदर की चीजों को एक्सेस करने के लिए अगर मैं डायरेक्ट एक्सेस करने की कोशिश करूं तो कभी एक्सेस नहीं होगी। तो इसके लिए हमें ना एक बीच के लिए मतलब मीडिएटर चाहिए होता है। मीडिएटर होता है एक ऑब्जेक्ट जो क्या करता है, ऑब्जेक्ट इसमें जाके एक्सेस मारता है। यानी कि अगर मैं ऑब्जेक्ट का नाम st.rn, डॉट इज एन ऑपरेटर विच इज यूज्ड टू एक्सेस द डेटा from any structure with the help of the object of that structure, मतलब इस ऑब्जेक्ट के द्वारा इस वेरिएबल को या इस वेरिएबल को या इस वेरिएबल को एक्सेस करना चाहते हो तो तुम्हें ऑब्जेक्ट डॉट करके करना पड़ेगा। तो ऑब्जेक्ट की जरूरत क्यों पड़ती है, मैं आपको एरर भी बना के दिखाऊंगा और प्रोग्राम को चला के दिखाऊंगा, तब आपके समझ में आ जाएगा, ठीक है। जब एक ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है तो ये तो समझ आया क्यों किया जाता है, लेकिन जब एक ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है तब एक मेमोरी एलोकेट होती है। मेमोरी कितनी एलोकेट होती है, मेमोरी काउंट करती है इन सबको। एक्चुअली होता क्या है, इंट का 2 बाइट, फ्लोट का 4 बाइट और कैरेक्टर का 1 बाइट, ऐसे करके 4 और 2 6 और 1 7 बाइट की मेमोरी एलोकेट होनी चाहिए। तो देखो 2 बाइट रोल नंबर के लिए, 4 बाइट मार्क्स के लिए और 1 बाइट नेम के लिए, इस तरह से एलोकेट करना चाहिए इसको। एक्चुअली होता क्या है, हमने सोचा और लॉजिक भी यही है, बट अब जो कंपाइलर काम करते हैं वो थोड़ा सा चेंज करके काम करते हैं। एक तो इंटीजर को, ये तो मैंने बता दिया, जो टर्बो सी में आप काम करेंगे ऐसे करके करता है, बट अब आप काम कर रहे हो देव C++, तो ये लेटेस्ट कंपाइलर पे आगे फ्यूचर में जाओगे, तो उस समय के लिए मैं आपको अभी से बता देता हूं चलता क्या है। इनमें से पहले तो रोल नंबर इंटीजर है, वो 2 के जगह 4 बाइट खाएगा, तो 2 की जगह 4 बाइट, 4 और 4 8 और 1 9 हो जाना चाहिए। लेकिन ये 9 बाइट के लिए नहीं बनता, जब मैं साइज आपको दिखाऊंगा तो वो साइज 9 बाइट नहीं आएगा, यहां पे 12 बाइट्स आएगा। वो 12 बाइट्स क्यों आएगा, मैं आपके हल्के से नॉलेज में डाल देता हूं। जिनमें से सबसे बड़ा देखता है वो, जैसे 4, तो 4 के मल्टीपल में तैयार करता है, 4 के मल्टीपल में जब तैयार करता है तो 4 + 4 + 4 इस कैरेक्टर के लिए भी 4 बाइट से लोकेट कर देता है। अगर नेम में 1 कैरेक्टर है तो भी 4 बाइट, नेम में 2 कैरेक्टर है तब भी 4 बाइट, नेम में 4 कैरेक्टर तक तो 4 बाइट करता है। लेकिन नेम में अगर मैं 5 कैरेक्टर का नेम रखूं, मतलब एरे बना डालूं, सपोज करो इस तरह से ऐसे, तो क्या होगा, ये 5 नहीं करेगा, इसके लिए 8 बाइट करने लगेगा, यानी कि 4 के मल्टीपल में काम करेगा। मैं आपको समझा दूंगा, दिखा भी दूंगा, ठीक है। तो इसका मतलब
4 प्लस 4 प्लस 4 यानी कि 12 बाइट्स इसके लिए एलोकेट होंगी। ये 7 बाइट्स नहीं बल्कि 12 बाइट्स। 4 प्लस 4 प्लस 4 इस तरह से एलोकेट करता है सबके लिए। ठीक है, ये था स्ट्रक्चर कैसे बनता है। अब मैं आपको लेके चलूंगा कंप्यूटर की स्क्रीन पे और समझाऊंगा प्रोग्राम इसके कैसे बनाए जाते हैं।